पैसे लगाकर ऑनलाइन गेम खेलने वालों के लिए खबर बेहद बुरी है। दरअसल केंद्र सरकार नया ऑनलाइन गेमिंग बिल 2025 लेकर आई। यह बिल लोकसभा में पास होने के बाद आज राज्यसभा में भी पास हो गया। इस बिल में एक तरफ जहां ई स्पोर्ट्स को बढ़ावा देने की बात है, तो वहीं दूसरी तरफ कुछ गेम्स पर लगाम लगाने की भी तैयारी है। अब सवाल यह है कि आखिर वो कौन कौन से ऑनलाइन गेम हैं जिन पर सरकार शिकंजा कसने जा रही है। तो आइए इन्हीं सवालों के जवाब हम जानते हैं। लोकसभा में पैसे लगाकर खेले जाने वाले ऑनलाइन गेम्स पर पाबंदी लगाने वाला ऑनलाइन गेमिंग प्रोत्साहन एवं नियमावली बिल 2025 बुधवार को ही पारित हो गया था और फिर इसे राज्यसभा भेजा गया और वहां से विधेयक पास हो गया। आपको बता दें कि इस विधेयक के लागू होने से केंद्र सरकार को केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के तहत इंटरनेट आधारित गेमिंग की बढ़ती लत, मनी लॉन्ड्रिंग और कारोबारी अपराधों को रोकने का अधिकार मिलेगा। केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इस विधेयक को पेश करते हुए ऑनलाइन गेमिंग से जुड़े कई गंभीर खतरों का जिक्र किया। इस बिल में दो भाग है, 3 सेगमेंट में से 2 सेगमेंट को सरकार प्रमोट करना चाहती है, ई स्पोर्ट्स को, ऑनलाइन सोशल गेमिंग को। उसके लिए अथॉरिटी बनाएंगे, गेम मेकर्स को सहायता देंगे, स्कीम करेंगे। लेकिन माननीय अध्यक्ष जी, जब समाज के बारे में, मध्यम वर्गीय परिवारों के बारे में और इंडस्ट्री के एक सेगमेंट के बारे में, जब समाज के बारे में और सरकार के रेवेन्यू के बारे में चिंता करनी होती है, इन दोनों के बीच में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने हमेशा मध्यम वर्ग के परिवार को ही चुना है, हमेशा समाज के बेनिफिट को ही चुना है, कभी इसमें कॉम्प्रोमाइज नहीं किया है। और इस बिल में भी प्राथमिकता दी गई है समाज के कल्याण को, और समाज में जो बहुत एक बड़ी बुराई आ रही है उससे बचने के लिए ये बिल लाया गया। तो आपको बता दें कि ऑनलाइन गेमिंग को सरकार ने सीधे तौर पर 2 कैटेगरी में बांट दिया। पहली कैटेगरी ई स्पोर्ट्स की है और दूसरी रियल मनी गेम्स। तो पहले हम समझते हैं कि आखिर क्या है ई स्पोर्ट्स। तो ई स्पोर्ट्स ऐसे गेम्स हैं जिसमें गेम खेलने के लिए पैसों का आदान प्रदान नहीं होता, या फिर आसान भाषा में कहें तो फिर गेम्स को वो कैटेगरी मिलेगी जिन्हें खेलने के लिए पैसे या फिर किसी कीमती चीज की बाजी नहीं लगाई जाती। ये गेम्स को ई स्पोर्ट्स कैटेगरी में रखा गया है। इन गेम्स को सरकार बढ़ावा देने जा रही है और यहाँ आपको यह भी बता दें कि ई स्पोर्ट्स ऐसे ऑनलाइन गेम्स हैं जिन्हें प्रोफेशनल टूर्नामेंट और प्रतियोगिता की तरह भी खेला जाता है। इनमें GTA, कॉल ऑफ ड्यूटी, BGMI और फ्री फायर जैसे गेम्स शामिल हैं। और अब बात करते हैं गेम्स की दूसरी कैटेगरी जिस पर सरकार शिकंजा कसने जा रही है। इन्हें रियल मनी गेम्स कहा जाता है और इस कैटेगरी में ऐसे गेम्स आते हैं जिन्हें खेलने के लिए या खेलते समय सीधे तौर पर पैसों का इस्तेमाल किया जाता है। ऐसे गेम्स खेलने के लिए पहले लोग कार्ड, UPI या फिर वॉलेट के जरिए पैसा लगाते हैं और अगर वह गेम खेलने पर जीत जाते हैं तो उन्हें अकाउंट में कैश ट्रांसफर किया जाता है। यहाँ एक बात और ध्यान रखने वाली है कि रियल मनी गेम्स में वर्चुअली रिवॉर्ड जैसे कॉइन नहीं दिए जाते। इसमें सीधे तौर पर रियल मनी यानी कि कैश का ट्रांजैक्शन होता है। भारत में इस तरह के कई गेम जो है वो धड़ल्ले से चल रहे हैं और इन गेमिंग प्लेटफॉर्म की लाखों करोड़ रुपए की इंडस्ट्री है जिसमें रियल मनी गेम्स में रमी, फैंटेसी, क्रिकेट और लूडो जैसे गेम शामिल हैं। तो आपने यहाँ पर यह समझा कि कौन कौन से ऑनलाइन गेम खेले जा सकते हैं और कौन से नहीं। अब हम आपको यह बताते हैं कि जिन गेम्स पर नकेल कसी जा रही है उन पर किस तरह का प्रतिबंध रहेगा। ऑनलाइन गेम्स पर सख्ती, रियल मनी गेम्स को बैंकिंग सिस्टम के जरिए लेन देन पर रोक, इस तरह के गेम्स विज्ञापन या फिर प्रचार प्रसार पर पूरी तरह से रोक, बिना रजिस्ट्रेशन वाले अवैध गेमिंग प्लेटफॉर्म पर सख्त एक्शन, ऑनलाइन गेमिंग की निगरानी के लिए प्राधिकरण का होगा गठन, अवैध गेमिंग प्लेटफॉर्म चलाने वाले को 3 साल जेल और 1 करोड़ का जुर्माना, रियल मनी गेम के विज्ञापन पर 2 साल की जेल, 50 लाख रुपए जुर्माना, अवैध लेन देन में शामिल वित्तीय संस्थानों को 3 साल जेल या 1 करोड़ का जुर्माना, अवैध ऑनलाइन गेमिंग जैसे अपराध गैर जमानती होंगे, संपत्ति जब्त करने और बिना वारंट अरेस्ट करने का भी अधिकार। भारत में 60 करोड़ ऑनलाइन गेमर्स हैं। गेमिंग से जुड़े करीब 400 स्टार्टअप भारत में शुरू हुए। हर साल लगभग 20,000 करोड़ रुपए गंवाए जाते हैं।
ऑनलाइन गेमिंग बाजार की कीमत 32,190 करोड़ रुपए है। 2029 तक 80,000 करोड़ रुपए तक पहुंच सकता है। 2023 में सरकार ने ऑनलाइन गेमिंग पर 28% जीएसटी लगाया था और 2025 से जीतने वाली रकम पर 30% टैक्स लगाया जा रहा है। तो साफ है कि सरकार ई स्पोर्ट्स को बढ़ावा देना चाहती है, लेकिन पैसे लगाकर खेले जाने वाले गेम्स पर सख्ती से लगाम लगाने जा रही है। यानी कि अब ऑनलाइन गेमिंग का दुनिया में बड़ा बदलाव होने वाला है। अब देखना होगा कि इस नए कानून के बाद गेमिंग इंडस्ट्री और करोड़ों गेमर्स पर कितना असर पड़ता है। और इसी तरह की खबरों के लिए आप देखते रहिए सलील संदेश, क्योंकि सही संदेश आप तक पहुंचाना ही हमारा है उद्देश्य।